सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। देखिए, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम ब्लड पर बात करेंगे, जो बायोलॉजी के अंतर्गत। इससे पहले हम बायोलॉजी की 3 क्लास कवर कर चुके हैं, ये हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, इसी प्रकार हम डायग्राम से बायोलॉजी को कवर करते हुए चलेंगे। तो आपका काम रहेगा केवल और केवल अपनी 15 से 20 मिनट डेली देना लेक्चर को, ताकि आपके कंसेप्ट इतने मजबूत हो जाएं जीएस को लेकर कि आप किसी भी एग्जाम को डायरेक्टली हिट कर सके। एग्जाम निकालना हमारा टारगेट है और उसी कंटेंट को हम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। आज के इस लेक्चर में हम ब्लड पर बात करेंगे। ब्लड का एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आने वाले कम से कम 3-4 लेक्चर और ब्लड के ऊपर होंगे, जिसमें हम ब्लड ग्रुप निकालना, क्या हमारे एंटीबॉडी होती हैं, क्या हमारे एंटीजेंस होते हैं, किस प्रकार हम ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, किस प्रकार एक बच्चा होता है तो उसका खतरा होता है कहीं वो उसकी डेथ ना हो जाए, इस चीज को लेकर भी हम बात करेंगे आने वाले टाइम में कि ब्लड से संबंधित क्या क्या एग्जामों में चीजें पूछी जा सकती हैं आने वाले लेक्चर्स के अंतर्गत। तो ये एक ओवरव्यू होगा। इसके अंतर्गत केवल हम ये समझेंगे कि ब्लड का संगठन किस प्रकार से होता है, ताकि आप जब आने वाले लेक्चर्स को पढ़ें तो आपके दिमाग में एक बड़ी अच्छी इमेज तैयार हो। चलिए आज देखते हैं ब्लड को। देखिए, ब्लड की बात करें तो ब्लड, ये मान लीजिए हमारी नस है, इसके अंतर्गत ब्लड है। तो ब्लड 2 हिस्सों में टूटा हुआ होता है। ये आपको हिस्सा दिख रहा होगा, ये होता है तरल पदार्थ। ये कैसा होता है? ये तरल पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। जबकि ये ठोस पदार्थ यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये होते हैं हमारे कणिका पदार्थ यानी रक्त कणिकाएं कहते हैं इन्हें। तो 2 भागों में हमारा ब्लड बटा हुआ होता है। सबसे पहला भाग ये तरल भाग जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उसके बाद ये रक्त कणिकाएं यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स। यदि बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा हमारा 55% हिस्सा घेरे हुए होता है, जबकि ये रक्त कणिकाएं हमारा 45% हिस्सा घेरे हुए होती हैं। जैसा कि हम समझेंगे, समझिए, प्लाज्मा हमारा 55% हिस्सा घेरे हुए होती है, जो कि हमारा ये वाला हिस्सा है। यदि बात करें रक्त कणिकाओं की यानी WBC, RBC और प्लेटलेट से हमारा 45% हिस्सा घेरे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कणिकाओं पर, रक्त कणिकाओं पर। तो इसके अंतर्गत 3 चीजें बताई, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। यदि हम बात करें RBC की तो इनको एरेंथ्रोसाइट कहा जाता है। यदि बात करें WBC को तो इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। यदि बात करें प्लेटलेट्स को तो इनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। RBC को क्या कहा जाता है? एरेंथ्रोसाइट। आपके यहां से ये 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। पूछा जाएगा रक्त कणिकाओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो रक्त कणिकाओं के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, एरेंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ये रक्त कणिकाओं के अंतर्गत आती हैं। रक्त कणिकाएं कितने हिस्सा घेरे हुए होती हैं ब्लड का? तो रक्त कणिकाएं हमारा 45% हिस्सा ब्लड का घेरे हुए होती हैं। यदि हम बात करें प्लाज्मा, यह प्लाज्मा हमारा कितने % हिस्सा घेरे हुए होता है ब्लड का? तो 55% हिस्सा घेरे हुए होता है ब्लड का। ठीक है, यदि हम बात करें WBC की, तो WBC भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कणिका में WBC और अकणिका में WBC। यदि बात करें कणिका में WBC की तो 3 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। यदि बात करें अकणिका में WBC तो ये 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ल्यूकोसाइट यानी WBC हमारी 2 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से कणिकाएं में, अकणिकाएं में। टोटल 5 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यदि बात करें कणिकाएं में की तो 3 प्रकार की होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। यदि बात करें अकणिकाएं में की तो 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार हम रिपीट करते हैं। मान लीजिए टोटल ब्लड है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये तरल पदार्थ, ये है प्लाज्मा जो कि 55% हिस्सा घेरे हुए है। ये आपको ठोस पदार्थ दिख रहे हैं, ठोस कण दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं रक्त कणिकाएं, जो कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। ये ब्लड का 45% हिस्सा घेरे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किस पर? प्लाज्मा पर। देखिए, ये वाला हिस्सा है प्लाज्मा। इसको हम समझें तो प्लाज्मा हमारा कैसा होता है? ये तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? तरल पदार्थ होता है। इसका रंग पीला होता है। इसमें जल की मात्रा 90 से 92% होती है। इसमें प्रोटीन 6 से 8% होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है।
कैसा होता है, जेल की तरह चिपचिपा होता है, जो अपने अंदर बांधे रखता है क्लोटिंग पदार्थ यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बांधे हुए रखता है। नेक्स्ट हम बात करें सीरम पर, तो सीरम प्लाज्मा के यदि हम क्लोटिंग पदार्थ यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और अन्य क्लोटिंग पदार्थ जो होते हैं उन्हें हटा देने पर जो शेष बचेगा इस प्लाज्मा में से वो होगा हमारा सीरम। मान लीजिए आपके पास दूध है, दूध में से आपने क्या निकाला, दही अलग निकाल दी, घी अलग निकाल दिया, तो शेष जो बचा मठा वो हुआ हमारा सीरम। उससे पहले वो दूध क्या था, वो दूध हमारा प्लाज्मा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पर, आरबीसी पर। आरबीसी के बारे में बात करें तो आरबीसी सर्वाधिक हिस्सा घेरे हुए होती है किसका, रक्त कणिकाओं का। रक्त कणिकाओं का सर्वाधिक हिस्सा आरबीसी घेरे हुए होती हैं, यानी एरेंथ्रोसाइट डब्ल्यूबीसी आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी, एरेंथ्रोसाइट यानी आरबीसी की। नेक्स्ट हम बात करें मेल में कितने परसेंट होता है, यानी मेल में इनकी मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी मेल में पाई जाती हैं, जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनका निर्माण, तो इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर, लाल अस्थि मज्जा, यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण प्लीहा में होता है। प्लीहा या फिर यकृत में कह सकते हैं, ठीक है ना, यकृत में होता है भ्रूणीय अवस्था में। जब बच्चा मां के गर्भ में हो या फिर भ्रूणीय अवस्था हो तो उस समय पर जो हमारा आरबीसी होगी उनका निर्माण यकृत या फिर प्लीहा में होगा। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए वैसे तो हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं मैच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि इमैच्योर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दूसरे शब्दों में ये समझिए ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार उभया उत्तल होता है, यानी उभरा हुआ उत्तल की तरह होता है, यह इनका आकार होता है किनका, आरबीसी का। नेक्स्ट हम बात करें इनका जीवन काल, तो इनका जीवन काल 120 दिन होता है। यदि बात करें इनकी मृत्यु कहां पर होती है, तो इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है, जहां पर भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है, वहां पर मैच्योर होने के बाद आरबीसी की मृत्यु होती है। तो ये चीजें आपको आरबीसी से याद रखनी है और पूरे ब्लड से ये चीजें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। नेक्स्ट एक बार हम रिवीजन कर लेंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा। ये एक इंट्रोडक्शन था किसको लेकर, ब्लड को लेकर। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स के अंतर्गत हम ब्लड को बड़े अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ब्लड ग्रुप वगैरह निकालना, और एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उसको भी देखेंगे। हालांकि आपको पता है यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछ लेगा, जरा सा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा एरेंथ्रोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स। आप कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज में जब तक आपकी चीजों पर कमांड अच्छी नहीं होगी। जिस प्रकार आप मैप से ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसी प्रकार आप बायोलॉजी को डायग्राम से पढ़िए, चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। देखिए मान लीजिए पूरा ब्लड है, ये पूरा ब्लड है, तो ब्लड दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तरल पदार्थ और दूसरा कठोर पदार्थ। जो कठोर पदार्थ होते हैं उसके अंतर्गत डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं, जबकि जो तरल पदार्थ होता है उसके अंतर्गत प्लाज्मा आता है। यदि बात करें प्लाज्मा, तो प्लाज्मा ब्लड का 55% हिस्सा घेरे हुए होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ब्लड का 45% हिस्सा घेरे हुए होती हैं। यदि रक्त कणिकाओं की बात करें तो रक्त कणिकाओं में सर्वाधिक आरबीसी पाई जाती हैं। ठीक है, आरबीसी को एरेंथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, यदि बात करें डब्ल्यूबीसी की दो प्रकार की होती है, कणिका में और अकणिका में। यदि कणिका में की बात करें तो तीन प्रकार की होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। यदि बात करें अकणिका में की तो दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यदि हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा हमारा तरल संयोजी पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है ब्लड का, चिपचिपा पदार्थ होता है, जेल की तरह ये पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है और 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। इसका रंग पीला होता है, हल्का पीला कलर का ये होता है। यदि बात करें सीरम की, तो यदि प्लाज्मा में से हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी,
प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर्स हटा दें तो जो शेष बचा वो कहलाता है सीरम। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें आरबीसी पर, तो आरबीसी सर्वाधिक हिस्सा घेरे हुए होती हैं एरेंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट में। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? तो आरबीसी का होता है। यदि बात करें मेल में कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन। यदि बात करें फीमेल में तो 4 से 4.5 मिलियन। बात करें भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो प्लीहा और यकृत में होता है, जबकि मैच्योर होने के बाद आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट हम बात करें, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है, जहां पर भ्रूणीय अवस्था में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट हम बात करें इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार उभया उत्तल होता है। यदि बात करें कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है तो आपका आंसर होगा नहीं। यानी आप इस प्रकार बोलेंगे कि मेच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि इमेच्योर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो आरबीसी को लेकर आपको ये चीजें याद रखनी है, प्लाज्मा को लेकर आपको ये चीजें याद रखनी है, पूरे ब्लड को आपको बड़े अच्छे से समझना है जैसे मैंने आपको समझाया। आप अपनी नोटबुक खोलना, उस पर नोट करते हुए चलना जो मैंने बोला या फिर बोर्ड पर लिखा हुआ है, साथ के साथ डायग्राम बनाकर। यदि आपको चीजें लंबे समय तक याद रखनी है, उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम पूरी बायोलॉजी को इसी प्रकार डायग्राम से पढ़ेंगे, चाहे वो टॉपिक कितना छोटा हो या ही कितना बड़ा हो। टॉपिक छोटा बड़ा मैटर नहीं करता है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए अपने हर टॉपिक पर कमांड ऐसी कर दो ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम मिलेंगे, तब तक आपका काम रहेगा इसे बिल्कुल अच्छे से नोट करना, नोट्स बनाना, डायग्राम बनाना और याद करना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलें तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप इस प्रकार ब्लड की कड़ी को जोड़ते हुए चलें, आपको डाउट ना रहे ब्लड को लेकर। तो आपका काम है अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना, रिवीजन करते हुए चलना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, यदि आप चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से करना रिवीजन और अपनी पढ़ाई भी। थैंक यू।